राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो। हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं ओ गुरुजी, उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। ताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। दीपावली में आपसे हमने बात किया था कि हमारे भाई में बकरे उकरे देता है तो उसमें पैसा देना चाहिए क्या नहीं, तो आपने ना कहा था, तो हमने नहीं दिया। पत्नी ने ब्याज से लेके और उसमें दे दिया, और एक ही सप्ताह यानी 6 दिन के बाद तबीयत खराब हुआ। किडनी उसका एक ही थी और वो चली गई, मतलब नहीं रही अब। पत्नी? हाँ, बकरा काटने के लिए पैसा दे दिया था। हाँ, हमसे बोला नहीं, लाइव वीडियो देख लिया उसने मोबाइल पर आपको और हमको सुन लिया, और उसने पैसा दूसरे जगह ब्याज से लिया और दे दिया। रविवार को बकरे का बलि पड़ा और वापिस शुक्रवार को तबीयत खराब हुआ तो सोमवार को चली गई। देखो, हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे तो तुम कितने दिन सुरक्षित रहोगे? और वहाँ का पंडित जी से बात किए तो वो क्या बोला, और वृंदावन वाला ये सब चीज़ नहीं जानता है। और वो पंडित जी कहते हैं कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ के आए हैं, और भागवत करते हैं वो हर जगह पे। ठीक है। तो गुरुजी, माता पिता हमारे जो हैं, हमारे बच्चे 2 हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का है, अभी इधर ही बैठे हैं। तो पत्नी चली गई आपको छोड़ करके, तो ये तो बड़ा दुखद हुआ। तो माता पिता का कहना है कि तो माता पिता का कहना है कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तुम दूसरा करो, लेकिन गुरुजी ये कभी मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बोलते हैं कि दूसरा शादी कर लो, घर तुम्हारा कैसे चलेगा? तो ये हमने सोच ही नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बढ़िया बड़ा करो, उनको पढ़ा लिखा के योग्य बना के पाँव पे खड़ा करो। गुरुजी जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कुछ कहना चाहते हैं? कहो। मेरे पति है ना, तो पति पर जो शैतान रहते हैं, तो राधा माँ के और फिर छठी माँ के कोई गंदे गंदे गाली देते हैं। कौन गाली देता है? मेरे पति के दे पाते ये थी, बोलते हैं कि हम चचानी हैं, ऐसे है, नानी है। कहाँ है वो अब? पति वहाँ पे पति थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो पैरे हुए हैं। तो पति को ले आओ हमारे पास, बात करें। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? नहीं, थोड़ा मोड़ा दर्द तो कर रहा है। कहाँ दर्द है? दे। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पति इलाज नहीं कराते क्या? पति डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर है। पति खुद डॉक्टर है? छोटा मोटा है थी, ये सब करते हैं थोड़ा मोड़ा। तो मतलब पति डॉक्टर हैं? हाँ। तो वो आपका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देह पर आते तो हर कुछ हटवे नहीं करते, देह पर से खूब ही ऐसे करते हैं। गाली देते हैं? बोलते कि हम ऐसे चानी हैं, ऐसे जो डेट करे हुए हैं ना, वही बोलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। उनको भूत ऊत आते हैं क्या? हाँ। कहाँ के वाले भूत आते हैं? बोलते कि ना नानी है, नानी के नानी बोलते हैं। अच्छा, नानी आती है उनको? अब बोलते हैं कि हम बहुत तो नानी मर के उसका मतलब रिवर्स गियर लग गया, आगे नहीं गई पीछे आ गई। हाँ, नानी भी अच्छा सूझी बुढ़ापे में, आगे नहीं बढ़ी, बुढ़िया पीछे आ गई। और ले आओ, समझाएंगे उनको। नारायण कवच का पाठ करें, ले आना, हम बताएंगे उनको। जी, ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं, धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित गुरुजी। अमित, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खा लेता है, जल्दी नहीं खाता हम। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं, मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने जल्दी। तो जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी मन करता है, ऐसा नहीं तो जल्दी खाता नहीं हो। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो,
क्या खाते हो? मछली खाता हूँ। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा अरे लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा। क्या है अभी पूजा पाठ करती है तो इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली ज़्यादा। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता इसके लिए, क्या बोले, अच्छा। घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है, काहे तड़पती है? क्योंकि उसका जान है शरीर में, हैं? क्योंकि वो जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की जिंदगी खत्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरु जी, गलती आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा जिंदगी में। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया चलो, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम, माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा कभी भी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। सॉरी सब जाने दो। क्या इसमें बोलिए, इसमें अब बोला ना। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। हाँ देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं पहले सही था, ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, हाँ। खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे सोने के बाद तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? मैंने बताया गुरुजी। है? पूछना। पूछेंगे। पूछना क्यों नहीं? एक और सवाल है गुरुजी हमारा। है? हमारा पेट कैसे कम होगा? पेट की पेट? पेट। पेट। हाँ। पेट कम हो जाएगा, चिंता ना करो, कैसे होगा गुरुजी? हो जाएगा। गुरुजी, हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ 2 दिन का रास्ता है गुरुजी। अच्छा, बहुत दूर से आई हूँ। टाटा नगर से आई होंगी मैया। हाँ बहुत दूर से आई हूँ। प्रश्न क्या है? सवाल? हाँ सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी, चर्चा सुनती थी, बोल के आ गई है हाँ आपसे दर्शन करने के लिए। अच्छा ठीक, आ गई मेरी माँ। हाँ बहुत दूर से आई हूँ। खुश तो रहिए। हम मेरा आदमी के साथ आई हूँ। आदमी के साथ आई हैं? हाँ अच्छा। पति के साथ। राधे राधे जी। गुरु जी, हम सूची राय रैली से आए हैं, 3 साल से आपसे जुड़े हैं, काफ़ी बदलाव। हमारे 2-1 प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दे कृपया। ये अयामिल जो थे जी, इन्होंने नारायण नारायण नाम लिया तो इनको मोक्ष हो गई। हाँ। वहीं पर राजा दशरथ थे, उन्होंने राम राम कई बार नाम लिया, उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? है ना, दशरथ जी मरे नहीं थे। जी। आपको ये बात पता हो कि जब राम जी ने रावण को मारा जी। तब दशरथ जी राम से मिलने आए थे कि नहीं? हाँ आए थे जी। आए थे। तो यदि मर गए होते तो वापस मिलने कैसे आते? सुनो ध्यान, बेटा चुप रहो, मैया हल्ला ना करो मेरी माँ। अच्छा बताओ, दशरथ जी यदि मर गए होते तो राम से मिलने कैसे आते? जी। तो राम से मिलने आए ना रावण के मरने के बाद। जी जी। इसका मतलब दशरथ जी हमेशा देवलोक जाया करते थे जी। और स्वर्ग जा करके वो वहां रहा करते थे जी। देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग लोक में गए थे जी। राम से जब मिलने आए तब फिर वो स्वर्ग नहीं, फिर वैकुंठ गए, क्योंकि राम से मिलना था ना, इसलिए स्वर्ग में वो बार बार उनका आना जाना था स्वर्ग में। तो जैसे सदा आते जाते थे ऐसे वो तब भी गए।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम सब 50 लोग आए आपसे मिलने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? जलगांव। जलगांव। ये बताओ मेरी माँ। खड़े हो जाओ। आओ 50 लोग। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ हैं गुरुजी। मेरे पति देव मुझे हिंदी अच्छी से नहीं आती, कोई बात उनको क्रोध बहुत जल्दी से आ जाता है। कहाँ है? वो आए नहीं, वो आश्रम में सोए ले, यहाँ नहीं आए। तब सोए रहेंगे तो क्रोध आएगा। वो आए नहीं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो किस बात पे आता है? कुछ भी ऐसे घर में कुछ बातें हो जाती ना दोनों के बीच में, उसमें तो थोड़े से ही बोला तो बहुत ज्यादा तो क्रोध आता है। आप लड़ती भी हैं क्या? बहुत लड़ाई होती। आप लड़ती हो कि वो लड़ते हैं? दोनों लड़ते। तो आप चुप रह लिया करो जब उनको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? आता है ना। तो आप चुप रह लिया करो। उनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आप चुप रहेंगे तो उनका क्रोध क्या कर लेगा? आप चुप रहो तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। हम जयपुर से आए हैं। बताओ। गुरुजी, हम किसी से भलाई करते तो हमको बुराई क्यों मिलती है? कौन बुरा कर दिया? जो कोई हम सबसे भलाई करते हैं सब बुराई देते हैं मेरे को। कौन दिया बुराई? नाम बताओ। सभी देते हैं गुरुजी, जैसे ना। परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बस किसी से करो तो कहते तू ऐसी है, तू ऐसी है। आपने भलाई क्या की? हाँ, भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। क्या किया आपने भलाई में? भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। आपने भलाई क्या की? किसको पैसे दिए? क्या हाँ किया? हाँ, वो ही की है। क्या? किसी को तन का कपड़ा, किसी को पैसा, किसी को क्या, मतलब भलाई करती जाती हूँ, पर वो ही बुराई मिलती है। कोई बात नहीं, आप भलाई करते रहो। संसार का दस्तूर है, आम सबको फल देता है, लोग उसे पत्थर फेंकते हैं उसकी वो तरफ। मेरी काया ठीक क्यों नहीं रहती है? योग करो, ठीक हो जाएगी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मुझे एक सवाल करना है कि ये कहते हैं कि जो हम अभी जो कुछ दुख पा रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म है। ठीक है। तो इस जन्म में तो हमने किसी से बुरा नहीं किया, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर इस जन्म में हम दुख क्यों पा रहे हैं? पिछला तो है, जो करके आई हो वो कौन भोगेगा? तो फिर अभी वाला अच्छा हम क्या मरने के बाद पाएंगे? वो अगले बार मिलेगा या इसी तो में मिलेगा? हमको क्या पता हम इंसान बने। जो बनोगी मिलेगा। तुम ये सब इसके प्रपंच में ना पड़ो, ये सब चाबी भगवान के हाथ में है। ठीक है, दुआ मांगे मतलब भगवान से। अच्छा कर्म करते रहो, बस भला कीजिए, भला होगा। राधे 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 गुरुजी। जी मैया। बेटा मेरा राधा राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति को 8 साल हो गए हुए। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ 5 साल से, तब से मेरा जीवन बदल गया है। अच्छा। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? डिप्रेशन में। अच्छा, बाहर आ गई? हाँ जी हाँ जी जी। मेरी ना 12,000 की दवाई आती थी। हाँ। तो अब मेरी 1200 की आती है कथा सुनने के बाद। हाँ जी जी। ये बढ़िया काम है, कथा जी अच्छा काम। सारा दिन मैं आपकी कथा सुनती हूँ। आप अब 1 बजे शुरू करते हो, फिर 3 बजे भी होती है, तो सत्संग चैनल पे 1 बजे से आ रही है। तो मैं बस दिन रात आपके भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ। गुरुजी बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। रहिए। राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। मैं प्याज लहसुन खा सकती हूँ? क्यों खाना है प्याज लहसुन? घर में बनता है। भोग नहीं लगता भगवान जी का, इसलिए नहीं खाते। दे गुरुजी। हाँ जी। वैसे मैं माला लेना चाह रही थी, तो मेरे पति बोल रहे हैं कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना? वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना। उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो का बोलते अच्छे काम नहीं, में हम लगते खाते नहीं। हम खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गांव में ही है। ले आती, समझा देते। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आया तो हम जाया कैसे करो। सेवा करें? बोलते तुम मन मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं बोलते तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना, तुम मन मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से। दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला। जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी
पहले मेरे 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए। फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने और शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए। हाँ, आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन जहाँ सत्संग वही वृंदावन है। अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा, सुख, हाँ, जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है ही ना यहाँ से वृंदावन। जाने का बहुत ज्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। ही रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, बोलो। होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है, 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा सर मैं किसान हूँ एक। हाँ, जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ना ज्यादा, तो सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक, उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ, बहुत जाता है। हाँ सर सही है, खुश रहो। प्रश्न था, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना बना देते हैं? मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों बनाते हैं? जी गुरुजी, मतलब जैसे कि जो वो चीता को जराए रहते हैं वो ही क्यों बना देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। वो भी मतलब एक आंटी सिवान में ले जाके देते हैं सब। जो अग्नि देता है ना बेटा, जैसे कि चिता पे आग लगाता है, जी गुरुजी। उसके कुछ नियम होते हैं। जी गुरुजी। तो वो नियम का पालन करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे अपना अकेले, और वो खाएंगे। अब वो सबको सबसे दूर रहेंगे वो कुछ दिनों के लिए। जी गुरुजी। एक विधान है। और जो बस की डांडी में पता नहीं क्या बांध के घूमते हैं, कहते हैं सबको उन्हें छूना नहीं चाहिए, मतलब वही बना सकते हैं, वही दे सकते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? तो सबके अपने अपने नियम अलग अलग है ना, अलग अलग जगह के, सबके अपने रीति रिवाज अलग अलग हैं। ये सब राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी प्रश्नोत्तरी से मुझे एक फायदा हुआ है। क्या? जब भी मैं रात में सफर करता हूँ, हाँ, गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में छोटी सी टीवी लग रही है। हाँ, तो उसमें प्रश्नोत्तरी फनी रील्स लगा देता हूँ। पूरी रात हंसते हंसते कट जाती है और नींद भी नहीं आती। अच्छा। हाँ, बड़ा मज़ा आता है। मतलब पूरी कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है। गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मज़ा आता है सुन के। ठीक है। अरे आपका मायका कहाँ है? दिल्ली 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 दिल्ली। और आपकी ससुराल? दिल्ली। और मायका भी दिल्ली? नहीं, मायका तो सर मथुरा मथुरा। आपका मायका कहाँ है? मथुरा। राधे राधे गुरु जी। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। हाँ, तो सही बोल तो रहा है। तो 2 कदम आगे है आपसे। 1 बोलते, वो 3 बोल रहा है, 2 कदम आगे आपसे। कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। खुश रहो। नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं तो किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा ले करके और रिश्तेदारों का।
तो मतलब मैं आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर ये देखा फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? वो साथ ही में दोनों लोग हैं, वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी की भी तो चिंता मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर, इसमें सारे एप्लीकेशन है, मौर्या तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटी बेटा की शादी आपका बात करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए ना, उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए आपकी कृपा पाने के लिए। मुझे मेरा घर चाहिए सर। तो आपकी बात पहुँच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना हो। राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने, तारानगर में आए थे? हवाई जहाज। हाँ हाँ, तारानगर में आए थे। ठीक है। रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाना समझाऊंगा। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना।